हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइब्रेरी अफेयर्स। तो आज मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत आस्क्ड वीडियो है ये। बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि मैम जो इंटर्नशिप नहीं कर पा रहे हैं लाइब्रेरी में BLIS के बच्चे, वो ऑल्टरनेटिव जो इंटर्नशिप है मेथड है वो कैसे करें, क्या करें। तो देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो इंटर्नशिप का ऑल्टरनेटिव है ये इग्नू ने 2 तरीके के मेथड दिए हैं इसमें। एक है आपका लिटरेचर सर्वे और दूसरा है लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे रिपोर्ट। तो इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट मेथड बताऊंगी और अगले वीडियो में मैं आपको सेकंड मेथड बताऊंगी। दोनों मेथड में से सिर्फ आपको एक मेथड करना है अगर आप इंटर्नशिप नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आपको इन दोनों में से कुछ भी करने की नीड नहीं है। तो पहला मैं आज डिस्कस करती हूँ लिटरेचर सर्वे। देखिए, ऊपर लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे, इग्नू का पेज है, इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से है। एक आपको इस तरीके की रिपोर्ट बनानी है। आपको ऊपर मेंशन करना है कि इंटर्नशिप ऑल्टरनेटिव किया है आपने, जिसमें आपने लिटरेचर सर्वे किया है, ऊपर आप मेंशन कर देंगे। अगर आप ये वाला कर रहे हैं, अगर आप नेक्स्ट वाला कर दें तो आप उसका नेम मेंशन करेंगे। और आप वहाँ पे फर्स्ट पेज में देखिए लिखा हुआ है, आर रिपोर्ट सबमिटेड इन पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर द अवार्ड ऑफ डिग्री बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस बाय, नीचे डैश है, वहाँ पे आप अपना नेम फिल करेंगे। सेकेंडली आप एनरोलमेंट नंबर अपना फिल करेंगे और उसके बाद आप अपनी रिपोर्ट बनाएंगे। देखिए, रिपोर्ट जो बनानी है बेसिकली उसमें क्या करना है, ये रिपोर्ट सिर्फ उनके लिए है, याद रखिएगा, जो इंटर्नशिप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले जो लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट है इसमें क्या करना है आपको। देखिए, 3 तरीके के सोर्सेज होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ सोर्सेज होते हैं। एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, तीसरा होता है टर्शरी। ठीक है, ये तीनों तरीकों के जो सोर्सेज होते हैं इनको आपको यूज़ करके ये लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, आप लिटरेचर को भी रिफ़र कर सकते हैं। लिटरेचर एक्चुअली बेस क्या है, कोई टॉपिक, कोई ऐसा मेजर टॉपिक जिस पे बहुत डिटेल में उसको डिस्क्राइब किया गया है, हमारी लाइब्रेरी से कनेक्टेड हो वो टॉपिक, उसी के ऊपर आपको लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट बनानी है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप देखिए कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये जो आपको दिया हुआ है, जो बुलेट पॉइंट्स में दिया है, ये आपके टॉपिक्स हैं। लाइब्रेरीज चेंजिंग ट्रेंड्स, डिजिटल लाइब्रेरी, इंस्टीट्यूशनल रेस्पोजिटरीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन इन लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज OA/OER, डिजिटल इंफॉर्मेशन सर्विसेज, E-रिसोर्सेज, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 एंड लाइब्रेरी। तो देखिए, कोई भी जो लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट आप बनाएंगे वो आपके कोर्स से कनेक्टेड होनी चाहिए, मतलब वो लाइब्रेरी के जो फील्ड है उससे कनेक्टेड होनी चाहिए। तो देखिए, जितने भी टॉपिक दिए आप इसमें से कोई सा भी एक पर्टिकुलर टॉपिक चूज़ कर लीजिए और आप उसके ऊपर लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट बना सकते हैं। तो कोई भी आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट चूज़ कर सकते हैं, जिसमें जो भी आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है। अब देखिए, जब आप बनाएंगे, मेरे को जो पर्सनली लगता है वो सबसे अच्छा टॉपिक है न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 एंड लाइब्रेरी। ये एजुकेशनल पॉलिसी आपकी अभी न्यू आई है, इसमें बहुत कुछ है, हमारी एजुकेशन से भी रिलेटेड है और हमारी लाइब्रेरी से भी रिलेटेड है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा टॉपिक है, अगर आप इसको कवर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज अदर ऑप्शंस भी हैं, एज यू विश। देखिए, टॉपिक्स जो आप अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, पहली बात तो ये 5000 वर्ड लिमिट की होनी चाहिए। 5000 वर्ड लिमिट आप अप्रॉक्सीमेटली लगा लीजिए कि जो आपकी फाइल शीट्स आती हैं, A4 असाइनमेंट शीट्स आती हैं, वो कम से कम आपकी 25 से 30 पेज तो आपके लगी ही जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप एक इंडेक्स बनाएंगे, आप फ्रंट पेज इग्नू का बनाएंगे, आप अपना ID कार्ड लगाएंगे, इग्नू का कवर पेज लगाएंगे। तो वो सारी चीज़ें एक्सक्लूडिंग है, जो आपकी सिर्फ रिपोर्ट है वो 5000 वर्ड लिमिट की होनी चाहिए। मीन्स आपके 25 से 30 पेज कम से कम होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए, जो आपको टॉपिक्स कवर करने, मतलब जो आपकी हेडिंग्स हैं, आपको उसके अंडर रिपोर्ट बनानी है। ये इग्नू ने पहले से डिस्क्राइब कर दिया, आप ऊपर नीचे इसको नहीं कर सकते हैं या अपने मन से नहीं बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ देखिए, पॉइंट 1 दिया है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, देखिए, एब्स्ट्रैक्ट एक शॉर्ट समरी है। जो भी आप आर्टिकल उठा रहे हैं, जो भी टॉपिक उठा रहे हैं, उसकी एक शॉर्ट समरी कि वो क्या है, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। पहले आप उसको मेंशन कर दीजिए। सेकेंडली, इंट्रोडक्शन देना है। सबको पता होता है इंट्रोडक्शन क्या होता है, किसी भी टॉपिक का जो बैकग्राउंड, जो आपके टॉपिक का बैकग्राउंड दिखाए, वो इंट्रोडक्शन है कि आप किस टॉपिक के ऊपर शुरू करने जा रहे हैं अपना काम। थर्ड है आपका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। देखिए, एम्स क्या होता है, एम्स मतलब आपने जो भी टॉपिक उठाया है उस पर रिपोर्ट आप क्यों बना रहे हैं, या वो टॉपिक
क्यों आया है हमारे नोन में या हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्यों आया है वो टॉपिक। सेकेंडली ऑब्जेक्टिव आपको लिखना है। तो देखिए 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्टली क्या होता है, जो ऑलरेडी पहले से ही प्रेजेंट हो उस पर आपको वर्क करना है। मतलब जो भी मान लीजिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या था, जैसे मान लीजिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, जो एजुकेशन के ऊपर नई चीज़ें बनाई गई हैं। तो पहले से जो चीज़ें थी ऐसा नहीं कि उनको बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया गया है, उनको वहाँ से कुछ पॉइंट उठाए गए, कुछ उसमें न्यू ऐड करे गए, तब एक नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है जो एकदम नवीन हो, नया हो जिसमें कुछ। ठीक है, तो 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, पहला जो पहले से ही प्रेजेंट है और दूसरा जो न्यू उसमें क्या ऐड किया है, या आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए कि उसमें और क्या नया ऐड हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम 4th पॉइंट पे आ जाते हैं, स्कोप एंड लिमिटेशंस। स्कोप क्या होता है कि उसका क्या यूज़ है, फ्यूचर में जाकर हमें उसका क्या यूज़ मिलेगा। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तो उसका क्या स्कोप है, जो बच्चा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पढ़ाई करेगा वो आगे चल के उसका फ्यूचर में उसके जो उसका करियर है उसमें क्या स्कोप रहेगा। दूसरी चीज़ लिमिटेशंस। लिमिटेशंस का मतलब होता है प्रॉब्लम्स क्या हैं, मतलब जो न्यू एजुकेशन, देखिए हर चीज़ के प्रॉज और कॉन्स होते हैं, कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। तो जो नुकसान है या जो उसमें प्रॉब्लम्स आए हैं वो आपको डिस्कस करना है, वो आपको डिटेल में लिखना है कि ये कहाँ कहाँ फेल हो गया, ये इसमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आई हैं। तो लिमिटेशंस में आपको वो लिखना है। नेक्स्ट है 5th पॉइंट, मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी क्या होता है सबको पता है, मेथड क्या यूज़ किया गया है, मेथड बनाने में, लिटरेचर कलेक्शन करने में क्या मेथड यूज़ किया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कैसे बनाया गया, क्या मेथड यूज़ किया गया है। तो जब आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को डिटेल में पढ़ेंगे या किसी भी टॉपिक को आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी मेथडोलॉजी क्या है। नेक्स्ट 6th पॉइंट है थीम एंड सब थीम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई न्यू चीज़ बनती है या कोई चेंजिंग ट्रेंड आता है तो किसी न किसी थीम पे बेस्ड होता है। थीम मतलब वो कोई आधार होता है, क्यों बनाया गया, क्यों उस टॉपिक को बनाया गया, उसका कोई ना कोई आधार होता है। और उसी के अंदर सब थीम्स भी होती हैं। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अगर आप गूगल करेंगे तो थीम्स आ जाएंगी, बहुत सारी थीम्स हैं। जैसे उसमें से एक थीम टीचर भी है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का आधार ही टीचर होता है, तो एक उसकी थीम टीचर भी है। उसके बाद जैसे उसकी थीम एक है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एक थीम है उसकी फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, एक थीम है उसकी कर्टेलिंग ड्रॉप आउट रेट्स एंड एंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। तो ये सारी थीम्स हैं। ठीक है, अब 7th पॉइंट आते हैं कंक्लूजन। तो आपको पता ही है जब आपकी रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी तो आपको एक कंक्लूजन देना है, लास्ट में आपको बताना है कि सार क्या है उसका, वही कंक्लूजन है। सजेशन भी इंक्लूडेड है। तो सजेशन में आप अपने पॉइंट्स देंगे कि अगर इसमें ये भी बात होती तो ये और इम्प्रूव्ड होती। ठीक है, तो आप अपने पॉइंट्स भी लिखेंगे, आप अपने माइंड से सोचेंगे कि अगर इसमें ऐसा ना हो कि वैसा होता तो ये और अच्छी एजुकेशन पॉलिसी बन जाती। और लास्ट है रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी। रेफरेंस में आप लिखेंगे कि आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया है इस रिपोर्ट के लिए वो आपने कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया है। आपने कोई बुक पढ़ी है, कोई गूगल का यूज़ किया है, नेट का यूज़ किया है, कोई रिसर्चर्स के रिपोर्ट्स पढ़े हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने दिया है वो पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें रेफरेंस में आएगा। नेक्स्ट है बिब्लियोग्राफी भी सेम होता है, आपने क्या क्या मोड यूज़ किए उसके नाम आपको लिखने। मान लीजिए कोई बुक यूज़ की है तो वो बुक का नेम, कोई गूगल साइट यूज़ करी है तो आपने उसका पर्टिकुलर नेम, कोई रेफरेंस लेटर यूज़ किया उसका नेम। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका टॉपिक ख़त्म होता है, रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी। ये पूरा आपका ऑल्टरनेटिव लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट का मोड है कि आपको कैसे बनाना है। 5000 वर्ड्स में होना है, पहले ही बता चुकी हूँ। अब जो नेक्स्ट है लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे रिपोर्ट, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी। जो वीडियो 2 आएगी हमारी, वीडियो 2nd पार्ट आएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको सब समझ में आ गया है। देखिए एक चीज़ और है, ये देखिए इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है। ये इवैल्यूएशन क्राइटेरिया का मतलब है आपकी रिपोर्ट पे जो कितने कितने मार्क्स दिए जाएंगे। इंट्रोडक्शन के 5 नंबर, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के 10 नंबर, बाकी सभी के देखिए 10-10 नंबर है। लास्ट में जो आप रेफरेंस देंगे वो 5 नंबर का है। तो टोटल आपका जो रिपोर्ट हो गई वो 70 मार्क्स की हो गई। 30 मार्क्स का आपका वाइवा होगा इसी रिपोर्ट पर बेस्ड। ठीक है, तो ये आपके पूरे 100 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया है। ठीक है, इफ़ एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ कॉमेंट। ओके, थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।